अर्पण केंद्र हो गया, जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं ताकि वो रिसाइकल होकर के नए कपड़े बन सके। फायदा क्या होगा इससे? हाँ, फायदा क्या होगा? देखिए, एक तो रीयूज रिड्यूस और रिसाइकल वाला जो कंसेप्ट है, जो सिर्फ पढ़ाया जाता था, उसका कोई सही में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। एक तो वो वहाँ पे यूज़ होगा, जिन फैक्ट्रीज में वो कपड़ा रिसाइकल होकर के दोबारा से बनेगा, वहाँ पे भी तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सारा ही काम बढ़िया है दिल्ली में। केजरीवाल से तो अच्छे ही हैं कहीं ना केजरीवाल से अच्छे कैसे हो गए? केजरीवाल तो गरीबों के मसीहा थे। रेखा गुप्ता ने क्या कर लिया कहीं। गरीबों के मसीहा पता है कैसे थे? जमुना में चले जाइए, झाग मिलता था। हमारी फैमिली छठ पूजा बनाती है। फैमिली कहती थी कि भाई दिल्ली की यमुना में नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? मैं कहा वहाँ पानी से ज़्यादा झाग है। साहिल कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे? हाँ। अच्छा, एक सवाल है हमारा, आप भाजपा को पसंद करते हो क्या? किसको? हाँ, पसंद वजह करते। क्या है? वजह यही है कि एक तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी हो गई है नेशनल लेवल पे, जहाँ पे खुद पहले प्रधानमंत्री आतंकवादियों की वजह से ही मारे गए और खुद बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़े होकर के उनको भाषण देना पड़ जाता था 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन। तो ये काफ़ी शर्मनाक बात होती थी। यहाँ पे कम से कम प्रधानमंत्री इतना निडर तो आए कि वो इन सब चीज़ों के पीछे न खड़े होकर के सामने सामने खड़े, भले कितने भी लोगों ने उनको गाली दी हो, भले कभी भी दी हो। ये रही दिल्ली की बात। ये तो सेंट्रल केंद्रीय लेवल की बात हो गई आपकी। अगर मैं बात दिल्ली की करूं तो दिल्ली में ऐसा क्या किया है कि आपको इतनी पसंद है बीजेपी? देखिए, दिल्ली में तो अभी फ़िलहाल नए नए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अर्पण केंद्र हो गया, जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं ताकि वो रिसाइकल होकर के नए कपड़े बन सके। फायदा क्या होगा इससे? हाँ, फायदा क्या होगा? देखिए, एक तो रीयूज रिड्यूस और रिसाइकल वाला जो कंसेप्ट है, जो सिर्फ पढ़ाया जाता था, उसका कोई सही में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। एक तो वो वहाँ पे यूज़ होगा, जिन फैक्ट्रीज में वो कपड़ा रिसाइकल होकर के दोबारा से बनेगा, वहाँ पे भी तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो मज़दूर हैं उनको एक तरीके से कुछ नया, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। हैंडलूम्स को आगे कर रहे हैं कि हाँ भाई, हाथों से बने हुए कपड़ों को आगे करते हैं, तो वो भी तो एक अच्छे खासी इनिशिएटिव है। और क्या इनिशिएटिव है जो जिससे बहुत ज़्यादा फायदा दिल्ली की जनता को मिला है? एक तो अटल कैंटीन चालू कर दिया है। अटल कैंटीन में ये है कि अगर आप मतलब 5 रुपए में खाना खिला के पूरी दिल्ली की जनता को गरीब बनाना चाहते हो क्या? 5 रुपए के लिए नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए, कोई अगर कहीं से भूला भटका आ रहा है या फिर कोई ऐसा है जो जिसके पास पैसों की सही में बहुत कमी है और वो पैसे बचा बचा के किसी तरीके से अपने दिन काट रहा है, उसके लिए तो अच्छी बात है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनकी सही में मजबूरियाँ हो जाती है, वो तो ऐसे ही जीते हैं ना। अब वो कहाँ पे बंदा अपना 3 टाइम का खाना काट करके एक टाइम खाएगा? ऑटो रिक्शा, बच्चे, बूढ़े, इनके लिए। हाँ, जिनको चाहिए वो जा करके खाए। क्वालिटी भी है फूड में, क्वांटिटी भी है। ऐसे तो BMW वाला भी बोलेगा हमें 5 रुपए का थाली खाना खाना है, तो इससे तरक्की होगी दिल्ली की? देखिए, BMW वाला सबसे पहली बात तो ये है, वो वहाँ पे जाएगा क्यों? अगर वो ड्राइवर है, वो BMW ड्राइवर है, तो वो चले जाएगा। मालिक क्यों जाएगा? मालिक तो उल्टा यही दिखाएगा कि भाई अगर मैं BMW संभाल सकता तो मेरा वो स्टेटस है, मैं स्टारबक्स में जाकर के बैठूंगा। दिल्ली में स्टारबक्स भी तो है। दुनिया भर के जो कंपनीज हैं दिल्ली में अब खुल रही हैं। फूड इंडस्ट्री आपको पता ही है कितनी बड़ी है इंडिया में। इंडिया में खाने पीने वालों की कमी नहीं है, स्वाद लेने वालों की कमी नहीं है। जब इतने सारे अलग अलग कंट्रीज़ के फूड आउटलेट्स खुले हुए हैं, तो जिनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है वो अपने स्टेटस वाली जगह पर। और क्या अच्छा काम लगा? थोड़ा 2-4 एक साथ गिनवा दीजिए। एक तो देखिए, 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने वाला जो इन्होंने पॉलिसी निकाला है, वो बहुत सही लग रहा है। जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था कि पानी हद से ज़्यादा मतलब भरा हुआ था और बच्चे जो हैं ट्रांसफार्मर पकड़ पकड़ के किसी तरीके से उस रास्ते को पार कर रहे थे, जो हर किसी के लिए डेंजरस था, खासकर उन बच्चों के लिए। लेकिन अब वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे ही ये संज्ञान में आया है, जैसे ही ये चीज़ें ज़्यादा वायरल हुई है, वहाँ पे तुरंत के तुरंत मलबा डाला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पानी निकाला गया है। अगर ये सारी चीज़ें एकदम मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन हो रहा है 2-2 दिन के अंदर, 3-3 दिन के अंदर, अपने हिसाब से हर जगह टाइम लगता है, लेकिन काम होगा ही होगा। इसके अलावा दिल्ली में एक जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है लक्ष्मी योजना का, जो मतलब फाइनेंशियली काफ़ी वीक महिलाएं हैं, जिनको फाइनेंस संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। उनके घर वाले इतने पैसे नहीं कमा पा रहे, उनको महीने के 2500 रुपये मिल रहे सरकार की तरफ से, भले ही बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। आपका क्या नाम होगा सर? पीयूष मिश्रा। पीयूष जी कहाँ के रहने वाले हैं?
दिल्ली वैसे तो बिहार का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। करावल नगर रहते हैं। हाँ क्या स्थिति है अभी करावल नगर की, कुछ काम वाम हो रहा है? नहीं ठीक है, मेरी विधानसभा तो मुस्तफाबाद पड़ती है, ठीक वहाँ पे काम चल रहा है इस टाइम। अच्छा, कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो क्या बेहतरीन काम लगा अभी तक दिल्ली में रेखा गुप्ता का आपको? दिल्ली में काम क्या बढ़िया लगा, सारा ही काम बढ़िया है दिल्ली में। केजरीवाल से तो अच्छे ही हैं कहीं ना। केजरीवाल से अच्छे कैसे हो गए? केजरीवाल तो गरीबों के मसीहा थे, रेखा गुप्ता ने क्या कर लिया गरीब? अच्छा, गरीबों के मसीहा पता है कैसे थे? जमुना में चले जाइए, झाग मिलता था। हमारी फैमिली छठ पूजा बनाती है, फैमिली कहती थी कि भाई दिल्ली की यमुना में नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? मैं कहा वहाँ पानी से ज़्यादा झाग है। अगर आपको कहते नहीं कि आसमानों की सैर करनी तो दिल्ली की यमुना में चले जाते थे कई बार तो लोग। चमक रही है कि यमुना अभी भी तो ऐसा ही है? मैं तो वहाँ पे कई बार जा चुका, बिल्कुल साफ स्वच्छ साफ हो गई। एकदम स्वच्छ है दिल्ली की यमुना। वही दिल्ली की यमुना थी जहाँ पे कि हमें से झाग मिलता था, और वही मुस्तफाबाद विधानसभा था जहाँ पे एक टाइम पे केजरीवाल के टाइम पे दंगे भी हुए थे। आज के टाइम पे वहाँ पे काफ़ी बेस्ट हुआ है, वहाँ पे काफ़ी काम है, वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल में आई है। ये तो नहीं है ना कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ है कि कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा संभालेंगे। आपको भी पता होगा दिल्ली का कहते हैं कि रेखा गुप्ता कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही दिल्ली में, स्ट्रिक्ट नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ तो केजरीवाल ने कौन सा संभाल दिया था? दिल्ली दंगे तो सभी को याद होंगे ना, बहुत अच्छे कानून संभले थे ना, बहुत अच्छे कानून संभले थे। और उसी टाइम के दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन आज के टाइम पे आरोपी घोषित हुआ है ना। तो केजरीवाल पहले अपने आप को तो देखे कि उन्होंने जो कानून व्यवस्था संभाली थी, उन्होंने तो कानून के नाम पे दंगे करवाए थे, और कम से कम रेखा गुप्ता कानून के नाम पर दिल्ली में व्यवस्था तो संभाल ही रही है, दंगे तो कहीं नहीं हो रहे। गरीबों के लिए क्या किया रेखा गुप्ता ने, जैसे आप जैसे गरीबों के लिए? मैं तो देखिए गरीब नहीं हूँ, मैं मिडल में आता, मैं मिडल कह सकता हूँ। गरीबों के लिए रेखा गुप्ता ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं करी है। अगर पैसों के लिए हो, महिलाओं के लिए पैसों के बेस पे काफ़ी कुछ कहा है। देखिए 2500 हो, 3000 हो, चाहे कितने भी हो, पैसे कितने भी हो उससे लेने देना नहीं है। बात यह है कि महिलाओं को जो दे रहे हैं, जो भी महिलाओं को अपना काम करना होगा या फिर कुछ ना कुछ नया रोजगार। मम्मी को मिला है? बिल्कुल मिला है। अच्छा, कैसा माहौल है घर में, मतलब क्या रिएक्शन था आपकी? बढ़िया है। मम्मी तो कह रही थी कि रेखा गुप्ता जी पैसे दे रही हैं, क्या मैं फॉर्म भरवा दूँ, आ जाएंगे पैसे अकाउंट में, आए हैं डायरेक्ट अकाउंट में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पैसे मिल रहे हैं उससे महिलाएं कुछ ना कुछ अपना नया रोजगार शुरू कर रही है, तो उसके थ्रू भी तो पैसे कमाएंगी। कम से कम स्टार्टिंग इनकम तो महिलाओं को मिल ही रही है ना। ये तो महिलाओं के लिए किया है, और क्या किया है? थोड़ा सा कुछ एक दो और बेहतरीन बता दीजिए आपको लगे हो। रोड भी काफ़ी साफ हुए हैं दिल्ली में। अगर जब बारिश होती थी तो आपको भी पता है, दिल्ली दिल वालों की जगह दिल्ली जमुना वालों की हो जाती थी, क्योंकि रोडों पे गाड़ियाँ कम, यहाँ तक कि जो रैपिडो होते थे, रैपिडो में भी नाव की सवारी दिखा देते थे कि अभी भी तो चल रही है दिल्ली में नाव, अभी भी कहाँ ठीक से काम हुआ है? अब एक बार बताइए, 10 साल की गंदगी, 20 साल की गंदगी 10 महीने में आप साफ कर दीजिएगा क्या? थोड़ा तो समय दीजिए। कितने साल हुए रेखा गुप्ता को आए हुए रेखा दिल्ली? गुप्ता ने तो कहा था कि कूड़े के ढेर को खत्म कर देंगी, कर रही हैं क्या? मैंने क्या कहा? 10 साल 20 साल की गंदगी को अब 10 महीने 20 महीने 50 महीने में साफ कर देंगे? है इतनी कैपेसिटी है? केजरीवाल तो 10 साल में साफ नहीं कर पाए, आप रेखा गुप्ता से करें कि 5 साल में साफ कर देंगे। भाई किसी को टाइम तो दो। आप 18 महीने। अरे सरकार कितने साल की है? 18 महीने में ना अभी। सरकार कितने हैं? सरकार तो 5 साल की है ना। आप सोच रहे कि 5 साल में पूरा कंप्लीट कर देंगे, अभी तो 18 महीने में। भाई 18 महीने में शुरुआत कर रही है, लग रहा है कि काम हो रहा है, वही तो सवाल है। जो दावे वादे किए, बहुत काम हो रहा है। कैसे वादों के हिसाब से देखिए बहुत काम हो रहा है। गार्बेज पे क्या काम हुआ है? गार्बेज अब आप ये पूछेंगे कि एक एक पॉइंट को लेकर के कि क्या काम हुआ है, इसमें कितना हुआ है, उसमें कितना हुआ है। भाई इतना तो हम भी नहीं देखें खुल करके। का पाड़े का कूड़े का ढेर कम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। मैं तो गया हूँ, हुआ है। मैं खुद एक रिपोर्ट, मैं वहाँ पे रिपोर्ट भी तैयार कर चुका हूँ। यहाँ पे जो पानी भरता था दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस के पास में, ये राजीव चौक पे, और भी कई जगह पानी भर जाता था, वहाँ पे भी आज के टाइम पे पानी नहीं भर रहा है। आप सोशल मीडिया से चेक नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया चेक करिए ना। एक्चुअली हम ऑडियंस से सुनना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता कैसे देख रही है? तमाम लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं आज तो दिल्ली के अंदर कि दिल्ली जो पहले से बेस्ट हो गई है। दिल्ली पहले क्या थी और आज के टाइम पे क्या है। आज के टाइम पे तमाम सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो, सोशल मीडिया पर क्या पड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, आम जनता क्या कह रही है उससे मतलब है हमें। सोशल मीडिया भी तो आम जनता यूज करती है, सोशल मीडिया पे भी तो वही आम जनता वीडियो डालती है ना। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष से मतलब ब्रह्मांड से एलियन या फिर कोई जादू वादू आता है कि यहाँ का सोशल मीडिया चलाता है। आपके हिसाब से रेखा गुप्ता, बताइए पहले ये, मतलब आपके हिसाब से रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। कितना नंबर देना चाहेंगे? 100+100। रेखा केजरीवाल हाथ जुड़वा ले भाई, जीवन में कभी मत आ जाओ दिल्ली। बस तुझे पंजाब से भी भगा रहे तो टेंशन ना ले। पंजाब में भी एक ही बात कह रहे कि सरदार जी आ रहे हैं, पंजाब से केजरीवाल भगा रहे हैं। अच्छा साफ बात।
हमें नसाने चाहिए ना इसीलिए।